नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन प्लान पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्य सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो विगत एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है इन अनुच्छेदों की पहुँचने की। मतलब इम्पोर्टेंट करेंगे हम और जो राज्यपाल से संबंधित होंगे, मुख्यमंत्री से, विधानमंडल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद करने वाले हैं जो बहुत सी एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले और आने वाले समय में भी बार बार पूछने की संभावना होती है। चलो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल हम शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे और इनकी विस्तृत चर्चा अपन जब भी ये टॉपिक जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तब इनके अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बाद में बताऊंगा। चलो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो जब तक पहुँच पाए और आपकी सफलता की ओर एक कदम बढ़ पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता ही होगा कि राज्य की सरकार का वर्णन संविधान के भाग 6 में उल्लेख किया गया है जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। इसमें अलग अलग अध्याय दिए गए हैं, 6 अध्याय इसमें दिए गए हैं जो हमारे को अभी हम इतनी डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, जब राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी एक शॉर्ट सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में इमेज बन सके। 152 से लेकर 237 तक भाग संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। इसमें अपन सबसे पहले अनुच्छेद की बात की जाए 152 में क्या दिया गया है तो आर्टिकल 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। जो भाग 6 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 152 में किया गया है। जहां भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा वहां पे आर्टिकल 52 में किया गया है कि राज्य किस प्रकार से और किस को राज्य के अधीन माना गया है। ये सब चर्चा आर्टिकल 152 में की गई है। अगला अनुच्छेद अपन देखें तो 153 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये तो बात सही है, लेकिन सातवां संविधान संशोधन भाग 1956 में के द्वारा मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में 1 नवंबर 1956 से ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, जो वहाँ की किस प्रकार से की जा सकती है, किस प्रकार से विधानमंडल वहाँ से प्रस्ताव भेजेगी और राष्ट्रपति जो संसद के द्वारा की जाती है वो करेगी और इसकी वेतन और वेतन का प्रावधान करेगा, अनुपात जो निर्धारित करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ये सारी चर्चा को राज्यपाल पढ़ेंगे तब एक मतलब डिटेल से करेंगे। अभी मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ आपको क्रम से, इनके अंदर भी अलग से दे रखा है, जैसे 154 1 है, 2 है, 155 में भी 156 में ऐसे अलग क्लोज दे रखे हैं, उन सभी की चर्चा भी नहीं करेंगे। अगला अनुच्छेद 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में नियत होगी जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये 154 में दिया गया है। अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न है अगला अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो सामान्यतः देखा जाए तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप समझते होंगे कि ये होता है प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जब चाहे जब राज्यपाल को हटा सकता है बिना किसी पूर्व सूचना की और बिना किसी कार्रवाई के। जब राष्ट्रपति चाहे तब तक ही वो पद पर रह सकता है। 157 अनुच्छेद 157 में योग्यताएं हैं। मैं बताऊं आपको कि राज्यपाल से संबंधित जो योग्यताएं हैं तो सिर्फ 2 ही योग्यता इसमें दी गई है। योग्यता क्या होनी चाहिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी जो योग्यता है मतलब 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। 2 ही योग्यताओं का वर्णन इसमें किया गया है आर्टिकल 157 में। अनुच्छेद 158 है उसमें पद के लिए शर्तें हैं। शर्तों से मतलब कि राज्यपाल के पद की शर्तें क्या होगी, उसमें दिया गया है कि वो किसी विधानमंडल या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर वो कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये सब शर्तें हैं 158 में। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल के द्वारा शपथ। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 159 में। मतलब वैसे अन्य पदाधिकारी जो होते हैं ना उनकी शपथ का प्रावधान
अनुसूची 3 में है संविधान में, लेकिन राज्यपाल से संबंधित जो शपथ है उसका अनुसूची 3 में प्रावधान नहीं दिया गया है, आर्टिकल 159 में प्रावधान है। अगला प्रश्न, अगला अनुच्छेद है 160, जिसमें कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, मतलब कुछ आकस्मिकता मतलब कुछ ऐसी दशाएं हो सकती है, स्थितियां जिसमें राज्यपाल का पद या तो रिक्ति है, मतलब किसी भी कारण से, या उनकी मृत्यु हो गई है या त्याग पत्र दे दिया है, उस समय अवधि में मतलब राष्ट्रपति किस व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त करेगा, इसका उल्लेख तो वहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे राज्यपाल के पद पर नियुक्त करके उनके कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। अगला राष्ट्रपति राज्यपाल से संबंधित एक अनुच्छेद हो रहे अनुच्छेद 161, जिसमें उनकी समाधान की शक्ति है। राज्यपाल की समाधान की शक्ति 161 में है। तो 153 से लेकर 161 तक राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। आगे अपन चर्चा करेंगे, मतलब 162 अनुच्छेद 162 में क्या है, किस प्रकार से। 162 में है कि 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 में है मंत्री परिषद, जो राज्यपाल की सलाह के लिए और राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और 164 में है सीएम की नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा। और अन्य जो मंत्री हैं, फिर अन्य जो मंत्री होंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर राज्यपाल करेगा। 164 में उल्लेख है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल करेगा। सीएम उसे परामर्श देगा, राज्यपाल को सलाह देगा कि इन इन व्यक्तियों को मंत्री परिषद में शामिल करना है, इन इन मंत्रियों को, और फिर उनको जो विभाग वितरण करेगा वो सीएम ही करता है, मुख्यमंत्री। आगे बात करें अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता राज्य का सबसे उच्च स्तर का सबसे बड़ा जो विधिक अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये हटा नहीं सकता। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, हटा नहीं सकता राज्यपाल महाधिवक्ता को, हटा नहीं सकता। महाधिवक्ता को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये आगे अपन चर्चा करेंगे जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार का संचालन है। अनुच्छेद 167 आगे बढ़े, अनुच्छेद 167 में क्या है? सीएम मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं 167 में। 168 में विधानमंडल है। 168 में विधानमंडल है। विधानमंडल का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से कितने के सदन हो सकते हैं, विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। आगे अपन अनुच्छेद 169 की बात करें तो उसमें विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। फिर आगे 170, 171 मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उनकी संभावना है पहुंचने की, तो सारी चीजें बना क्लियर करेंगे। अनुच्छेद 169 विधान परिषद। विधान परिषद मतलब दूसरा सदन जो विधानमंडल में होता है, विधान परिषद है। अपने राजस्थान विधान परिषद नहीं है, हालांकि अभी 6 राज्यों में है भारत के। विधान परिषद का संसद इसे मतलब स्थापना भी कर सकती है और इसे समाप्त भी कर सकती है, आर्टिकल 169 में है। फिर आगे बात करें तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा है। विधानसभा, विधानसभा से संबंधित प्रावधान 170 में है। आगे अनुच्छेद 171 में है विधान परिषद। द्वितीय सदन बोलते हैं इसे, स्थायी सदन। विधानसभा अस्थायी होती है। अनुच्छेद 172 में कार्यकाल है। कार्यकाल विधानमंडल का कार्यकाल 172 में है।
अनुच्छेद अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173 में योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 73 में 173 में योग्यताएं हैं विधानमंडल से संबंधित, से विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख 153 में किया गया है। इसमें वो पहली चीज होगी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि वो यदि विधान परिषद का सदस्य है तो 30 वर्ष कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, और यदि विधानसभा का सदस्य है तो फिर उसके लिए 25 वर्ष आयु रखी गई है, 173 में। आगे बात करें 174 की। 174 में राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। सत्र आहूत करना, आहूत कर सकता है मतलब बुला सकता है और समाप्त कर सकता है। सत्र अवसान को बोलते हैं समाप्त। 174 में लेके आ गया राज्यपाल मतलब किसी भी सदन का सत्र आहूत कर सकता है, यानी बुला सकता है और समाप्त कर सकता है, लेकिन उसे स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित सिर्फ राज्य जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, स्थगित करने की जो शक्ति होती है विधानसभा अध्यक्ष के पास में होती है, राज्यपाल के पास में नहीं होती है। राज्यपाल सिर्फ बुला सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। मतलब स्थगित करने का मतलब होता है बीच बुलाने के बाद में जहाँ तक अंत में समाप्त कर सकता है। स्थगित यानी बीच में रोक नहीं सकता राज्यपाल, वो सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। अपन आगे 174 तक, अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में क्या है? अभिभाषण। अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण 175 में है। अनुच्छेद 176 में विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण है। और अनुच्छेद 177 में है कि जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता और राज्यपाल महाधिवक्ता और कोई भी मंत्री किसी भी सदन में उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, वहाँ पे भाषण दे सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन जो है मतलब वहाँ पे मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। किसी भी सदन का सदस्य मतदान वहाँ पे ही कर सकता है जिस सदन का वो सदस्य है, दूसरा जो सदस्य है उसमें नहीं कर सकता। और जो महाधिवक्ता है, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता पढ़ा है ना, उससे वो भी किसी भी सदन में बोल सकता है, अभिभाषण दे सकता है वहाँ पे, और उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, अगला अनुच्छेद है 200 में राज्यपाल की किसी भी विधेयक के लिए राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल की विधेयक को अनुमति देने की विधेयक को अनुमति दे सकता है, या राज्य विधेयक को अनुमति दे सकता है, या उसकी राज्यपाल के लिए आरक्षित रख सकता है किसी भी विधेयक को। राज्यपाल की स्वीकृति के लिए, राज्यपाल के विचार के लिए राष्ट्रपति के पास में राज्यपाल भेज सकता है। ये अनुच्छेद 200 में है। और अनुच्छेद 201 में है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को राज्यपाल को यह आदेश दे सकता है कि इसको विचार करने के लिए दोबारा किसी विधानमंडल के सदन में पेश किया जाए। तो ये 201 में है। आगे बात करें अपन 213 की। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है, अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है अध्यादेश। बीच में एक दो अनुच्छेद में और बताना चाहूंगा आपको। अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 191 में जो राज्य की विधानमंडल है उनसे संबंधित जो विधानसभा और विधान परिषद है उनके सदस्य संबंधित अयोग्यताएं हैं। अयोग्यताएं क्या हो सकती हैं कि मतलब वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और किसी अन्य राज्य से बाहर, मतलब किसी अन्य राज्य के साथ में या किसी के साथ में कोई भी वो नहीं करना चाहिए। दल बदल के आरोप में
वो उस पर नहीं लगे होने चाहिए। ये सभी चीजें योग्यताएं हैं 191 में। आगे अनुच्छेद 192 विधानमंडल या विधान परिषद, विधानमंडल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनसे संबंधित यदि वो कोई अयोग्य हैं तो उनकी जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा? राज्यपाल का होगा। अंतिम निर्णय, राज्यपाल का अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय होगा। ये किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल निर्णय लेगा कि किस प्रकार से कि वो अयोग्य साबित है। तो उसमें राज्यपाल को क्या निर्णय लेता है वो राज्यपाल पर डिपेंड करता है। जो राज्यपाल निर्णय लेगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, ये राज्यपाल और राज्य सरकार से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, उस सारे मैंने करवाए। अब आगे अपन इसी क्रम में आगे से एक एक करके क्लासें लेकर आऊंगा मैं आपके साथ में, और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं एग्जाम्स में पूछी जाने की जो संभावना है, जो इम्पोर्टेंट लगे, वो सारी चीजें अपन इसी क्रम में आगे आगे करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर एग्जाम के लिए मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से आपके इस भाई का भी क्या मनोबल बढ़ पाए, ताकि आपके लिए और भी कुछ बेहतर मैं कर पाऊँ। ओके दोस्तों, जय हिंद।